गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमारे चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन। तो चलिए भी डालिए अपनी कॉपीज में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, सबसे पहले हेडिंग है, हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन। लाइट तो सब लोग जानते होंगे। लाइट क्या होता है बताओ? रोशनी। लाइट एक ऐसी चीज होती है जब वो हमारे आंखों पर पड़ती है तो हमें क्या होती है? चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, इससे पिछले हमने पहले पढ़ा था रिफ्लेक्शन और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन। अब देखिए रिफ्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग लिखिए इसमें थोड़ा सा रिफ्रैक्शन क्या होता है। लिखिए सभी। द change in direction of light when it passes from one medium to another is called refraction of light। देखिए क्या लिखा है मैंने? द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट की डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, यानी कि बदल जाती है। अब देखो कैसे चेंज हो जाती है, हम लोग इस डायग्राम को देखेंगे। सबसे पहले ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम है। ये शायद व्हाइट पे ना दिख रहा हो, दिखाई दे रहा है। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम है। तो देखो लाइट क्या कर रही है, किस तरीके से आ रही है? लाइट ये आ रही है इस तरीके से, दिखाई दे रही है सबको? और लाइट आने के बाद जहां पर टकरा रही है इस पॉइंट पर, टकराने के बाद वो कैसे जाती थी? रिफ्रैक्शन में कैसे जाती थी? रिफ्लेक्शन में ऐसे जाती थी लाइट। जाती थी? नहीं जाती थी। जिस पाथ से आती थी उसी पाथ पे क्या हो जाती थी? चली जाती थी। और लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं हो रहा। रिफ्रैक्शन में क्या हो रही है? अगर लाइट ऐसे आ रही है तो वो यहाँ से क्या हो रही है? अपने पॉइंट से क्या हो रही है? हट जा रही है। हटने के बाद क्या हो रही है? किसी दूसरे मीडियम में को चली जा रही है। ये तो लिखी है आप लोगों ने, दिखाई नहीं लिखी है। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की डायरेक्शन जब क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, यानी बदल जाती है। व्हेन इट इज पासेस फ्रॉम वन मीडियम। जब वो किसी एक मीडियम से होकर गुजरती है और किसी दूसरे मीडियम में होकर जाती है, उसी को क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया सभी को? अब देखिए डायग्राम को फिर से जो है देखेंगे एक बार। ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को डायग्राम, इसमें देखिए आने वाली रे को क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। जो रे आती है उसको क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे। और जो यहाँ से, इसको कौन सा पॉइंट बोला जाता है? नॉर्मल पॉइंट। ये जो पॉइंट जा रहा है मिरर का नॉर्मल पॉइंट होता है। और जब ये आने के बाद ये क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि किसी भी मीडियम से होके जाए लेकिन वो जा रही है और रे क्या हो गई? निकल के चली गई, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड। पहले क्या होती थी? वो रिफ्लेक्टेड रे होती थी और अब क्या हो रही है? वो रिफ्रैक्टेड हो गया। समझ में आया? यानी कि मैंने आप लोगों को क्या बताया, डिफाइन को दोबारा से देखेंगे एक बार। तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट की डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। व्हेन इट इज पासेस थ्रू। कब चेंज होती है? जब वो एक मीडियम से निकल के दूसरे मीडियम में को चली जाती है, तो उसी को क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और डायग्राम भी है। इंसिडेंट ये इंसिडेंट रे वो है
इनके बीच में एंगल बनते हैं, आप लोगों को पता है। यानी कि आने वाला एंगल, आने वाली जो रे है वो एक एंगल बनाएगी जिसको बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जाने वाली रे भी एक एंगल बना के जाएगी जिसको क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, इट्स रिफ्रैक्शन। क्या बोला जाएगा? रिफ्रैक्शन। सबको समझ में आया? अब देखिए आप इनका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन का मतलब क्या है कि हमने ये जो डायग्राम अभी तक पढ़ा है इसको हम दूसरे डायग्राम से समझते हैं कि हमने अब तक पीछे जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था। देखिए कंपेयर करेंगे रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन को। कंपेयर कुछ इस तरीके से करेंगे कि पिछले लेसन में जो पढ़ा और अब के लेसन में क्या पढ़ा, दोनों ही आपको जाने चाहिए क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो देखिए हमारी जो कंपैरिजन है वो किस किस के बीच में है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच में है। चलिए इसको कंपेयर करते हैं। लिखा है हमने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कंपेयर्ड। ठीक है, दोनों की तुलना करते हैं आपस में, यानी कि दोनों में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विषमताएं हैं ये देखनी है हमको। सबसे पहले दे रखा है ये कौन सा डायग्राम है? ये रिफ्लेक्शन का डायग्राम है। देखा सब लोगों ने पहले बनाया था हमने। और ये क्या है हमारा? अभी देखा हमने जस्ट, ये कौन सा है? रिफ्रैक्शन का है। दोनों में क्या अंतर है? देखिए यहाँ पर ये जो लाइट है ये किसी बात पर टकराती है, यानी कि किसी मिरर पर टकराती है। और वो भी कैसे मिरर पर टकराती है? पॉलिश मिरर पे, यानी कि जिसकी दूसरी सतह पर क्या होता है? पॉलिश की जाती है। तभी हम उसमें अपना जो है फेस देख सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा? अगर मिरर कैसा हो जाए, दोनों तरफ से कैसा हो जाए, मिरर पॉलिश ही ना हो, तो लाइट क्या करती है? उसमें से घुस जाती है, उसमें एंटर कर जाती है, मतलब उसको रिफ्लेक्ट ना करके उसके अंदर से होके निकल जाती है। समझ में आ गया? तो जब कोई रे किसी ऐसे मिरर पर टकराती है, यानी कि जिसके दूसरी तरफ क्या हो? पॉलिश। ये जो आपको हाईलाइट दिखाई दे रही है सारी क्या है? पॉलिश है। समझ में आ गया सभी को? अब देखिए इंसिडेंट रे जब इस पे पढ़ने के बाद क्या होती है? जिस मीडियम से आती है उसी से क्या हो जाती है? निकल जाती है, यानी कि उसी एंगल पे क्या हो जाती है? मुड़कर निकल जाती है, यानी कि चली जाती है। उसी को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है? समझ में आ गया? और हिंदी में इनको परावर्तन और अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को। दूसरा अभी आप लोगों ने ये पढ़ा कि इसमें भी सेम वही चीज बनती है, एंगल ऑफ क्या बनते हैं? इंसिडेंस। इसमें क्या बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? और इसमें भी सेम बिल्कुल ऐसा ही है कि जब कोई रे किसी मीडियम में आती है और लेकिन वो क्या हो जाती है? किसी दूसरे मीडियम में वो निकल जाती है। जबकि जाना उसको ऐसे था लेकिन वो चली कैसे गई? ऐसे चली गई, तो वो हो गया रिफ्रैक्शन। कंपैरिजन आ गया समझ में? सेम एंगल ये भी बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आने वाली रे जो होगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी और जाने वाली रे क्या बनाएगी? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ क्या है? रिफ्लेक्शन। समझ में आया? ऐसा कंपैरिजन सिर्फ एक वर्ड का अंतर है, लेकिन दोनों में क्या है? समानताएं बहुत सारी हैं। समझ में आ गया सबको?